हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीट हुए हैं। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सही प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न ये है कि कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए, या अथवा ऐसे पूछ सकता है सवाल कि कार्बन की चतुर्संयोजकता पर जो है वो टिप्पणी लिखिए। तो ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार रिपीट हुआ है। तो चलिए आपको कैसे लिखना है, इस तरह के लिखना है कि सर्वप्रथम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि मीथेन में उपस्थित किसी भी हाइड्रोजन परमाणु को एक संयोजक मूलक द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्रत्येक दशा में एक ही यौगिक बनता है, अतः कार्बन की चारों संयोजकताएं समान है। इस तरह के लिखना और आपको ये फिगर बना देना इस टाइप से, और यहाँ पे एंगल को दिखा देना 109 डिग्री 28 मिनट का। अब फिर लास्ट में आपको लिखना है, इसके बाद वन ठाप ने बताया कि मीथेन में कार्बन एक सम चतुष्फलक के चारों सिरों की ओर निर्देशित रहती है। किन्हीं दो संयोजकताओं के बीच जो कोण है आबंद जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है, अर्थात कार्बन की चारों संयोजकताएं एक ही तल में नहीं होती। इसमें कार्बन की सम चतुष्फलकीय प्रकृति, इसे कार्बन के सम चतुष्फलकीय प्रकृति कहते हैं। तो ये पहला प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न ये है कि साबनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो कैसे लिखना है, तेल अथवा वसा ब्रैकेट में जो उच्च अणुभार के कार्बोक्सिलिक एसिडों के ग्लिसरॉल के संयोग से बने एस्टर होते हैं पर क्षार की अभिक्रिया जल अपघटन से ब्रैकेट में डाल देना है। साबुन यानी उच्च अणुभार एवं कार्बोक्सिलिक एसिडों के सोडियम या पोटेशियम लवण बनाने की अभिक्रिया को साबनीकरण कहते हैं। या इसको शॉर्टकट में अगर कहें तो तेल अथवा वसा पर क्षार की अभिक्रिया से साबुन बनने की अभिक्रिया को साबनीकरण कहते हैं। इसी को बड़ा रूप में ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक, ब्रैकेट में कि यहाँ पे वसा क्या है ये बता दिया गया। तो ये इसका शॉर्टकट रूप है कि तेल अथवा वसा पर क्षार की अभिक्रिया से साबुन बनने की अभिक्रिया को साबनीकरण कहते हैं। और ये आपको इतना बड़ा रिएक्शन दे देना, CH2OOCC15H31, फिर सिंगल बॉन्ड है CHOOC.C15H31, ये CH2OOC फिर डॉट C15H31। इसने NaO से रिएक्शन किया तो ये बना C15H31 COON सोडियम, ठीक, साबुन बना। और फिर ये प्लस में एक ग्लिसरॉल बन जाता है CH2OH CHOH CH2OH, एक ग्लिसरॉल है। तो ये होता है साबुनीकरण। अब फिर ये है अगला प्रश्न, ये है कि साबुन की रासायनिक प्रकृति जो है उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो साबुन यानी सब जो है उच्च अणुभार के वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं, जैसे C15H31 COON यानी सोडियम पामीटेट है। और अगर हम इधर बात करें दूसरा तो C17H33 COO पोटेशियम स्टीरेट है, C17H31 COON सोडियम ओलिएट है। ये आपको बता देना है। फिर चौथा प्रश्न ये है कि एथिल अल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल के दो गुणों का उल्लेख कीजिए। दो गुणों का जो है वो उल्लेख कीजिए। तो अब आपको डालना है एथिल अल्कोहल। पहले हम एथिल अल्कोहल का ही देख लेते हैं। तो ये इसका सूत्र होता है C2H5OH। तो एथिल अल्कोहल के दो प्रमुख रासायनिक गुण निम्नलिखित है। पहला क्या है कि एसिटिक अम्ल से क्रिया, एसिटिक अम्ल से क्रिया। तो एसिटिक अम्ल से अब क्रिया करके एथिल एसीटेट बनाता है, या शांत H2SO4 की कुछ बूंदों की उपस्थिति में संपन्न होती, जो उत्प्रेरक और निर्जलीकारक के दोनों के रूप में कार्य करती है। तो ये है, इसकी क्रिया आप करा दीजिए एसिटिक अम्ल से क्रिया, ठीक। तो यह एसिटिक अम्ल, इसकी क्रिया किससे कराई हमने, C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल से कराई शांत H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बना, एथिल एसीटेट बना। एथिल इतना पूरा मेरा एथिल हो गया और ये पूरा ये क्या हो गया, एसीटेट हो गया। तो एथिल एसीटेट बन गया ये, ठीक, C2H5। तो एथिल एसीटेट प्लस का H2O बन गया। अब फिर अमोनिया से क्रिया भी देख लेते हैं। तो दो रासायनिक गुण को बताना है। तो कॉपर क्रोमाइड एल्यूमिना या अन्य उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर अमोनिया के साथ गर्म करने पर एथिलेमीन बनता है, C2H5 है। ये क्या है, एथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया अमोनिया से कराएगी तो एथिलेमीन बनेगा प्लस का H2O बनेगा। ये आपको जो है याद रखना है। चलिए आप फिर देख लेते हैं एसिटिक अम्ल की, यानी C2H एसिटिक अम्ल की, यानी CH3COOH CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल के बारे में देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल, चलिए। तो एसिटिक अम्ल के प्रमुख रासायनिक गुण जो है निम्नलिखित हैं। पहला अम्लीय गुण देख लेते हैं। तो जल में एसिटिक अम्ल आयनित होकर एक H+ देता है, जिस कारण यह नीले लिटमस विलयन को जो है वो लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल कर देता है। जैसे ये है अम्लीय गुण CH3COOH। तो क्या बना, CH3COO आयन प्लस H यानी हाइड्रोजन आयन देता है।
तो जिसका यह नीगेटिव सल्फर को क्या कर देता है, विलयन को लाल कर देता है, ये अम्लीय गुण हुआ। दूसरा एस्टरीकरण, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल की क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट तथा जल का निर्माण होता है, ये आप क्रिया एस्टरीकरण कहलाते हैं, एस्टरीफिकेशन। ये क्या है आपका, ये है एसिटिक अम्ल है और ये एथिल अल्कोहल। तो जब इसने सांद्र H2SO4 की ये रिएक्शन कराएगी तो ये एस्टर बना प्लस जल बना, तो इसे एस्टरीकरण कहते हैं। उपयोग की यदि बात करें तो उपयोग आप लिख सकते हैं प्रयोगशाला में विभिन्न यौगिकों के रूप में, जैसे सफ़ेदा हो गया, एसीटेट हो गया, लवण आदि इस तरीके से यूज करते हैं। अब फिर आ रहा अगला प्रश्न कि क्या होता है जब, इसे भी प्रश्न जो है वो आएगा, क्या होता है जब, तो ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो जब मेथेन का दहन करा जाता है तब क्या होता है, एथिल अल्कोहल के सोडियम धातु से क्रिया होती है तब क्या होता है, एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तब क्या होता है। तो ये सारे प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं। तो मेथेन का दहन, तो CH4 है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन ऑक्सीजन होगा तभी कोई चीज़ जलेगी, तो CO2 बनता है, H2 बनता है, प्लस का ऊष्मा जो है वो निकलती है, ये आपको जो है बता देना। दूसरा है एथिल अल्कोहल के सोडियम धातु से क्रिया, तो ये एथिल अल्कोहल इसको सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे तो C2H5ONA बनेगा, प्लस का H2 बनेगा, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है कि एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करते हैं तब क्या होता है, तो ये बनता है C2H4 बनता है, प्लस का H2O बनता है, ठीक, यानी ये एथीन बनता है, एथीन है ये, मैथ एथ होता है, एथीन हो गया ये, और ये H2O बनेगा, ये आपको जो है याद रखना है। चलिए CnH2n ही फार्मूला होता है एथीन का, तो इस तरीके से। फिर एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तब क्या बनता है, तो ये एथिल अल्कोहल है, इसको जब हम ये एथिल अल्कोहल ही है, तो जब हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो ये बनता है C2H5O, यानी ये ईथर बन जाता है, ठीक, ईथर बन जाता है, डाईएथिल ईथर बन जाता है, डाईएथिल ईथर, यानी ईथर का निर्माण होता है, प्लस का ये H2O है। और फिर मेथीन क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाती है, तो मेथेन जो है वो क्लोरीन से क्रिया करती है तो CH3Cl प्लस का HCl बन जाता है, ये हो गया। सोडियम एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराता है, तो जब ये सोडियम एसीटेट हो गया, ये ये क्या है CH3 लिखा है, एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है, तो ये एथिल एसीटेट है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तब क्या बनता है, तब ये बन जाता है ये CH3COONA, यानी सोडियम एसीटेट बन जाता है, प्लस का C2H5OH बन जाता है, यानी एथिल अल्कोहल बन जाता है। तो ये थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले रिएक्शन। अब कुछ इधर भी देख लेते हैं। छठा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए, जैसे मेथेन का ये होता है, एथेन का ये होता है, एथीन का ये होता है, एथाइन का ये होता है और बेंजीन का ये होता है। तो आपको कुछ संरचनाओं को भी याद रख के जाना है, संरचनाओं पर भी सवाल बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो ये थे 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इन सब प्रश्नों को आपको बोर्ड एग्जाम से पहले जरूर